Good morning, students. Today we start chapter 4, exercise 4.4, question number 2. Find the number of right angles turned through by the arc's hand of a clock in each of the following cases. First है अपना when it goes from 2 to 8. अब देखिए अगर हमें इसे सिंपली सॉल्व करना है ना, अगर ये ऑब्जेक्टिव टाइप में आएगा और आपको सिंपली सॉल्व करना है तो उसका एक अलग मेथड है ना। तो देखो उससे आप कैसे करोगे, बिल्कुल सिंपली सॉल्व कि आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड द नंबर ऑफ राइट एंगल फाइंड करना है। आप क्या बनाओगे, सबसे पहले ऐसे वॉच बनाना है ना। ये सिर्फ ऑब्जेक्टिव के लिए आपको बता रही हूँ, बिल्कुल शॉर्ट है ना। बाकी जब हम थ्योरेटिकल करेंगे तो कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊँगी। लेकिन जैसे ऐसे आप वॉच बनाना, ये 12, यहाँ पे कितना आ जाएगा 6, 3 और 9। इसके बाद इक्वल डिस्टेंस पर 1 2 4 5, ये 5 है, 4 5 7 8 10 और 11। इस तरीके से बनाते हो आप है ना। अब देखो आपको क्या करना है, आर्ट्स हैंड ऑफ अ क्लॉक ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। अब आपको बताना है कि अगर जब देखो हमने कहाँ से स्टार्ट किया, व्हेन इट्स गोज फ्रॉम 2 to 8। अगर मानो यहाँ पर आर्ट्स की हैंड अभी कहाँ पर थी, 2 पर थी, फिर अब ये बढ़ती बढ़ती ऐसे ना सर्कल लगाए और एंड में फिर ये 2 से कितने पर आ गई, 8 पर आ गई। ऐसे आ जाएगी ना, बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगी, 2 से 8 पर आ गई। तो अब हमें बताना है कितने राइट एंगल बनेंगे। तो देखो इसमें कितने राइट एंगल बनेंगे कि अगर हम 12 से 3 पर जाते हैं तो 1 2 3, 3 पर एक राइट एंगल बनता है ना। तो यहाँ से 2 से हम 8 पर आए तो देखो 1 2 3, अगर हम 5 पर आएंगे ना तो एक राइट एंगल बनेगा, फिर 1 2 3, फिर वापस 3 का गैप है, फिर एक और हम आएंगे 1 2 3 है ना। 5 से 8 पर जाएंगे तो फिर एक 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो टोटल कितने 90 डिग्री एंगल बनेंगे, 2। और इनके मिड में कितने डिग्री का एंगल बन जाएगा, 180। दैट मीन 2 राइट एंगल। तो हमने देखो ऑब्जर्व कर लिया ऐसे ही, तो डायरेक्टली हम बता सकते हैं ना कि हाउ मेनी राइट एंगल्स, तो 2 राइट एंगल्स, ये हम बता सकते हैं ना। अगर हम ये पूछें कि रेवोल्यूशन कितना है तो देखो हमने हाफ रेवोल्यूशन कंप्लीट कर लिया है। देखो 1 2 3 4 5 6, टोटल 12 होता है। 6 हम अगर रेवोल्यूशन कंप्लीट कर लेते हैं तो हाफ रेवोल्यूशन कंप्लीट हो जाता है अपना 1 ऑफ रेवोल्यूशन का। तो इस तरीके से अगर 2 से 8 पर आएंगे तो हमने क्या कर लिया, हाफ रेवोल्यूशन कंप्लीट कर लिया है। तो अगर रेवोल्यूशन पूछे तो हाफ आ जाएगा, अगर आपको राइट एंगल्स पूछे तो 2 आ जाएंगे। तो ये तो हो गया सिंपल वर्बली है ना, जब भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएगा। लेकिन जब भी आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन होगा और आपको बुक के अंदर मतलब कॉपी में करना है इसको, तब आप कैसे करोगे। तो देखिए इसका सोल्यूशन अपन करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एंगल टर्न by the art's hand from 2 to 8 इज इक्वल टू, अब देखो 2 to 8, अब कितना हो जाएगा हमारे, इनका डिफरेंस देखो है ना, 2 से 8 का। तो कितना डिफरेंस है, 6 आवर्स का डिफरेंस है ना। तो आप क्या यहाँ पे क्या लिखोगे कि देखो सबसे पहले आप सिंपल ऐसे लिखना 8 - 2 कितने का डिफरेंस है, अपॉन टोटल आवर्स कितने होते हैं 12। ये रेवोल्यूशन फाइंड करने का तरीका है। तो इस तरह से हम करेंगे तो कितना जाएगा 6/12, दैट मीन्स 1/2, 1/2 रेवोल्यूशन आ गया है ना। 1/2 ऑफ 1 रेवोल्यूशन। सिंपली समझ में आया। यानी आपको जब भी आपको आवर्स गिवन हो 2 to 8 6 to 9 कुछ भी हो, आपको सबसे पहले क्या करना है, अगर आपको रेवोल्यूशन फाइंड करना है तो रेवोल्यूशन फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे, 8 - 2 कर देना बाय ओवरऑल आवर्स। कितने हैं ओवरऑल आवर्स हमारे, 12 है ना। तो 12, तो 8 - 2 6 आवर्स बाय 12 आवर्स इज इक्वल टू 1/2। तो 1/2 हमारे क्या आ जाएगा, और 1 रेवोल्यूशन आ जाएगा। ये हो गया। बट हमको यहाँ पे क्या रेवोल्यूशन नहीं, हमको यहाँ पे एंगल्स फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप पहले रेवोल्यूशन फाइंड करना, देन नेक्स्ट 1/2 इंटू 360। देखो 1 रेवोल्यूशन कंप्लीट होने में कितने डिग्री एंगल बनता है, 360 मैंने बताया था ना।
कि देखो यहाँ से स्टार्ट करते हैं वापस यहीं पर आते हैं, कंप्लीट एंगल बन जाता है। दैट मीन्स हमने एक पूरा सर्कल कंप्लीट कर लिया, तो 360। इसलिए हम क्या करेंगे, 1/2 रेवोल्यूशन में कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 1/2 इंटू 360 कर देंगे हम, इजिकल टू कितना आ जाएगा, 2 से 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16 एंड 0 180। हम क्या लिखेंगे, सिंस 1 रेवोल्यूशन is equal to 360 degree. Now 180 degree means 2 right angle. ये तो आप जानते हो, 90 + 90 180, 180 means 2 right angles. Thus the arcs and turned through one right angle in going from 2 to 8। इस तरीके से आप करोगे। देखिए एक बार वापस से समझा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको टाइमिंग दे रखा है 2 to 8, तो आप सबसे पहले रेवोल्यूशन फाइंड करो। क्या करोगे, 8 - 2/12 कितना जाएगा, 1/2 रेवोल्यूशन आएगा। अब हमें पता है एक टोटल रेवोल्यूशन करने में, कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन में कितने डिग्री का एंगल बनता है, 360। तो हाफ रेवोल्यूशन में कितना बनेगा आपका, हाफ इंटू 360 इज इक्वल टू 180। दैट मीन्स वी नो दैट 180 मीन्स 2 राइट एंगल्स। सो दस द आर्स हैंड टर्न थ्रू 2 राइट एंगल इन गोइंग फ्रॉम 2 to 8। तो इस तरह से आपका कंप्लीट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2। इसके बाकी के पार्ट आपको करना है होमवर्क में। आपको देखो इनके मिड के डिफरेंस फाइंड करना है। जैसे बी है ना, इट्स फ्रॉम 10 to 1, तो 10 to 1 में इनके मिड में कितने आवर्स का डिफरेंस है, उसे लिखना, अपॉन 12 कर देना और फिर सिंपली सॉल्व करना है। इसके बाद अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एंगल्स। अब देखिए आपको आइडेंटिफाई करना है टाइप ऑफ एंगल्स। आपको ऐसे गिवन है, बी है आपके। अब बताइए ये कितने, कौन सा एंगल है अपना, इट इज़ अ लेस देन 90 डिग्री एंगल एंड ग्रेटर देन 0 डिग्री, सो इट इज़ एक्यूट एंगल एंड इट इज़ 90 डिग्री। ये सिंबल आपका किसका होता है, 90 का, तो इसे हम क्या लेंगे, राइट एंगल। देन सी इज it is greater than 90 and less than 180 degree, that means this angle is obtuse angle। and last D। अब देखो अगर आपको ये वाला एंगल पूछते तो एक्यूट होता, बट हमको ये एंगल पूछे, इट इज़ ग्रेटर देन 180 एंड लेस देन 360, दैट मीन्स इट इज़ रिफ्लेक्स एंगल। तो इस तरह से क्वेश्चन 3 अपना कंप्लीट हो गया। इसका ABCD हमने 4 पार्ट कर लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, मेजर द स्ट्रेट द काइंड ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। अब आपको इसमें क्या करना है, अभी तो देखो इससे फर्स्ट वाले में तो सिर्फ हमने आइडेंटिफाई किया था, इसके अंदर हमें मेज़र भी करना है। तो आप प्रोडक्टर से क्या करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल एंगल को मेज़र करना, देन उसके बाद उसको टाइप ऑफ एंगल्स लिखना।
तो देखिए अब ये जो स्ट्रेट लाइन है ना, इसका जो वर्टेक्स है ना, इस वर्टेक्स को आपको प्रोटेक्टर के 0 पे सेट करना है। इस लाइन को इस प्रोटेक्टर की लाइन पे आपको सेट करना है। जैसे अब देखो ये आपके पास प्रोटेक्टर है, ये प्रोटेक्टर है। अब ये 0 है और ये जो लाइन है ना, इस लाइन को इस लाइन के ऊपर अपन फिक्स करेंगे ऐसे। देखो ये बिल्कुल ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए, इस तरीके से। अब हो गया। इसके बाद अब आप क्या करोगे, देखो ये स्ट्रेट लाइन किधर जा रही है, 60 पर जा रही है ना, तो ये एंगल कितना हो जाएगा आपका 60 डिग्री। अब ये एंगल 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री एंगल को हम क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल। इसी तरीके से अब आप इसको मेज़र करोगे। अब आप इसे कैसे करोगे कि देखो अब जैसे ये लाइन है ना, एक ये लाइन है, अगर इस पर रखेंगे हम, इस तरीके से रखना, इस तरीके, 1 मिनट रखते हैं। देखिए आप इस स्ट्रेट लाइन को इस स्ट्रेट लाइन पर रखेंगे। अब ये ऐसे हो रहा है ना ओपन, तो हम क्या करेंगे, नीचे से 10 वाला ये काउंट करेंगे, ऊपर वाला नहीं करेंगे क्योंकि देखो ये 350 है, 340 है ना, तो नीचे वाला स्केल ना, ये वाला इनर स्केल, इसे हम यूज़ करेंगे। तो देखो 10, 20, 30, 40, 50, 60, और अगर ये आगे बढ़ेगा तो कहाँ तक आ जाएगा, एक तरह से 65। तो ये एंगल अपना कितना हो जाएगा, 65। तो ये भी हमारा क्या है, एक्यूट एंगल। इसी तरीके से बी, सी और डी आपको होमवर्क में करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ रेवोल्यूशन डज द आवर्स हैंड ऑफ अ क्लॉक टर्न थ्रू व्हेन इट गोज फ्रॉम 3 to 6। अब हमें क्या करना है, रेवोल्यूशन फाइंड करना है 3 to 6 में। इसे आप कैसे करेंगे, मैंने रेवोल्यूशन का आपको बताया था ना। सर फर्स्ट ऑफ ऑल एंगल टर्न बाय the hours hand from 3 to 6 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा। अब देखो 3 to 6 है ना, दैट मीन्स अब हमें क्या करना है, 6 - 3 by 12, इट इज़ 3 by 12, दैट मीन्स 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, देखो 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, 1 by 4। सो ये क्या हम क्या लिखेंगे, इज इक्वल टू 1/4 ऑफ 1 रेवोल्यूशन। आंसर आ जाएगा आपका इसका सी पार्ट। इसी तरीके से एंगल टर्न बाय द आवर्स हैंड फ्रॉम 4 to 10 इज इक्वल टू 10 - 4 by 12, that means 6 by 12, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, so 1/2 of 1 revolution। आंसर आ जाएगा। इसी तरह इसके आपके आप बाकी के पार्ट करोगे। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6, where will the hour's hand of a clock stop if it start at 5 and makes half of the revolution। अब देखिए इसे कैसे करेंगे, अगर इसे सिंपली करेंगे है ना, विदाउट मतलब थ्योरी के, अगर ऑब्जेक्टिव टाइप आता है तो देखो फटाफट आंसर कैसे लेके आएंगे हम। 12 6 3 9 कितना हो जाएगा अपना, 1 2 4 5 7 8 10 11, ये कर लिया। अब देखो 5 से अगर हम स्टार्ट करते हैं, 5 से हम स्टार्ट करते हैं और हाफ रेवोल्यूशन मीन्स अगर अपने कितने टोटल 12 आवर्स है तो हाफ कितने हो जाएंगे, 6 आवर्स। तो 5 के बाद 6 आवर्स है ना, करिए काउंट, 1 2 3 4 5। देखिए इसको ये है ना, यहाँ से हम करेंगे 5 से। अब 5 से आपको कितना करना है, 1 2 3 4 5 6 आवर्स कहाँ जाएंगे अपने 11 पे।
यहाँ पर आ जाएंगे ना, देखो दैट मीन्स स्ट्रेट लाइन हाफ हो गया ना, हाफ कवर कर लिया, 1 2 3 4 5 6 हाफ ये हो गया। तो अब अगर हम बात करते हैं, हमने 5 से स्टार्ट किया तो हाफ रेवोल्यूशन कंप्लीट करेंगे तो हमारे कितने बज जाएंगे, 11 o'clock। तो अगर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है तो आप इस तरह से वॉच बनाना, और ये कितना जाएंगे 1 2 3 4 5 6 यानी कि हाफ रेवोल्यूशन हमने कंप्लीट कर लिया सर्कल का, तो 11 o'clock। तो आप डायरेक्ट क्या करोगे, 11 o'clock पर टिक कर दोगे। लेकिन जब थ्योरेटिकल आएगा तो आप कैसे करोगे, तब आपको क्या करना है, देखो हम लेंगे सबसे पहले लेट द आवर्स हैंड ऑफ अ क्लॉक स्टॉप इजिकल टू एक्स। एक्स आवर्स पे हमारी क्या होती है, इसे हमें 11 को पता नहीं है, यहाँ तो हमने सिंपली कर लिया है ना, लेकिन वैसे में पता नहीं है तो इस 11 को हम क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे। देन इसके बाद अब हम क्या करेंगे, एंगल टर्न्ड बाय द आवर्स हैंड फ्रॉम 5 to x इजिकल टू, अब अपना कितना हो जाएगा, x माइनस 5/12 इजिकल टू रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन कितना आता था हमारा, 1/2 आपको गिवन है। देखिए पहले अगर हमें इससे जस्ट फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, प्रीवियस क्वेश्चन में आपको यहाँ पे क्या दिया होता था, जैसे 5 से लेके 11 ये दे दे तो फिर आपको रेवोल्यूशन फाइंड करना होता था। जबकि यहाँ पे आपको रेवोल्यूशन दे दिया तो हमें लास्ट का जहाँ पर हमारी क्लॉक स्टॉप हुई वो हमें नहीं पता, तो उसे हमने एक्स बोल दिया, तो एक्स माइनस 5/12 इजिकल टू हाफ रेवोल्यूशन जो आपको गिवन है। अब आप इसे सिंपली सॉल्व कर लीजिए, एक्स माइनस 5 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो तो ये इधर 2 हो जाएगा, और 12 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 12, तो एक्स माइनस 5। अब देखिए 12 है, 12 इसके साथ मल्टीप्लाई में तो इधर जाएगा तो डिवीज़न हो जाएगा, ऐसे कर देंगे, एक्स माइनस 5 इजिकल टू 2 1 जा 2 2 6 जा 12 6 आ जाएगा, फिर x इजिकल टू 6। अभी माइनस के 5 है, उधर जाएंगे तो प्लस के 5 हो जाएंगे, तो x इजिकल टू कितना आ गया हमारे 11 o'clock। ये आपके आंसर हो जाएगा। इसे बिल्कुल ही सिंपल है, आप कर लेना है। इसका बी पार्ट आपको होमवर्क में करना है। इसमें भी आप क्या करोगे, सिंपली x मानना एक को, फिर क्या लिखोगे x माइनस 8 इजिकल टू 3/4, है ना। ऐसे आपको इस तरह से थ्योरेटिकल लिखना है, लेकिन मैं सिंपली आपको सिर्फ रफली बता रही हूँ ना, बाकी आपको इस रफली करना नहीं करना, बिल्कुल ऐसे जैसे ये लिखा हुआ है ना ऐसे करना। तो एक क्या मान लो कि वापस से, लेट द आवर्स हैंड ऑफ अ क्लॉक स्टॉप इजिकल टू एक्स। फिर वापस से चलो पूरा ही लिख देते हैं, एंगल टर्न्ड बाय द आवर्स हैंड फ्रॉम, अब आपको कितना दे रखा है 8 to x। सो अब आप क्या करोगे, x माइनस 8/12 इजिकल टू रेवोल्यूशन आपको कितना गिवन है 3/4। देन अब इसे आप क्या करोगे, सिंपली सॉल्व करना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, 4x माइनस 8 इजिकल टू 12 इंटू 3, इधर मल्टीप्लाई हो गया। अब x माइनस 8 इजिकल टू, इसको मल्टीप्लाई करो 36, अब 4 इसके साथ मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड, x माइनस 8 इजिकल टू कितना हो जाएंगे 9, 4 से कट करो, 4 9 जा 36, देन x इजिकल टू 9 प्लस 8, माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, x इजिकल टू कितना हो जाएगा, ये अपना कितना हो गया 17। अब देखो 17 है तो 17 तो कहीं अपने क्लॉक होता ही नहीं, तो इसको आप क्या करोगे, इसको कैसे सिंपली सॉल्व करोगे कि देखो हम 12 करते हैं ना, 12 के बाद से 24 आवर्स वाला है ना, तो 17 कब होंगे। अब आप क्या करोगे कि 17 माइनस 12 कितना आ जाएगा आपका 5, तो कितना आ जाएगा 5 o'clock आंसर आएगा आपके। देखो आपको इस टाइप के क्वेश्चन में सिर्फ एक ही बात याद रखनी, मतलब मेथड बहुत इजी है, बस ये याद रखना अगर 17 है 12 से ज़्यादा आ जाते हैं, अगर आपके जैसे 26 आ जाए, सॉरी 24 तक ही होते हैं अपने, है ना, जैसे आपके आ जाए 20 आ जाए, 18 आ जाए, 19 आ जाए, तो आप क्या करोगे 12 में से माइनस कर देना, यानी कि इतने आवर्स आपके ज़्यादा हो गए, तो 12 पर हो जाए, 12 क्या फिर 1 2 3 ऐसे चलता है ना, तो जब 17 में से 12 माइनस करोगे तो 5 आवर्स हो जाएंगे, तो आप क्या लिख दोगे 5 o'clock। तो इस तरह से हमने सी के ए और बी मैंने दोनों ही करा दिया। अब आपको
नेक्स्ट क्वेश्चन अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज का वीडियो अपन यहीं पे कंप्लीट करते हैं। थैंक यू।